Hello children, today we are going to continue your next video from chapter 11 light, shadow and reflection. बच्चों इससे previous videos में we have talked about the pinhole camera. Today we are going to discuss about shadow. What is shadow? Okay children, let us see. When an object is placed in front of source of light, it produces a shade or a dark area behind it. The shade cast by an object is called shadow. यानी कि बच्चों जब लाइट के रास्ते में अगर कोई वस्तु रखी होती है तो हम क्या देखते हैं, उसका जो डार्क शेड है वो ज़मीन पर पड़ता है या डार्क कलर का एक एरिया कवर कर लेता है. दैट इज़ कॉल्ड शेडो. शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज स्टॉप्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. यानी कि शेडो कब बनता है? शेडो जब बनता है जब लाइट के रास्ते में कोई ओपेक वस्तु आ जाती है तो शेडो जो है उस वस्तु की शेडो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है. An opaque object stops the light completely, so an opaque object casts the dark shadow behind it, and a translucent object stops the light partially, so the translucent object casts very weak shadow, and a transparent object do not stop light, so transparent object does not cast any shadow. तो ठीक उसी प्रकार ये तीन प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, जिसमें किस प्रकार से शेडो बनते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में कोई शेडो नहीं बनेगा बिकॉज लाइट जो है आसानी से इस पार से उस पार ट्रांसफ़र हो जाती है. लेकिन ट्रांसलूसेंट में कुछ लाइट, पार्शली लाइट ही ट्रांसफ़र हो पाती है, सो जो शेडो होती है वो काफ़ी धुंधली होती है. लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट में जो शेडो बनता है बच्चों, दैट इज़ वेरी मोर क्लियर एंड बहुत ही डार्क बनती है. नेक्स्ट, a shadow is formed when an opaque object comes in the path of light and stops. An object forms a shadow on the opposite side. और हमेशा बच्चों याद रखोगे कि लाइट अगर इधर से आ रही है, द लाइट यहाँ से आ रही है तो शेडो यहाँ बनेगा, और जब लाइट यहाँ से आएगी तो शेडो इस साइड बनेगा, और लाइट इधर से आएगी तो शेडो इधर बनेगा, और लाइट इधर से आएगी तो इधर बनेगा. यानी कि हमेशा शेडो जो होता है लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है जहाँ से लाइट आ रही है. सो द सनलाइट ऑल्सो फॉर्म्स अ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच आर ऑन द ग्राउंड और नियर द ग्राउंड. यानी सनलाइट के कारण भी शेडो, बहुत सारे शेडोस बनते हैं जो ऑब्जेक्ट्स और ऑन द ग्राउंड यानी ग्राउंड के ऊपर होते हैं या फिर नियर द ग्राउंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी स्टैंड इन द सन आवर बॉडी कास्ट अ शेडो ऑन द ground, and when we walk the sun and our shadow also walk with us. Our shadow is very long in the morning and sunset rise. यानी मॉर्निंग और इवनिंग में हमारी जो शेडो होती है बच्चों वो काफ़ी लेंदी होती है, यानी काफ़ी लंबी होती है, और द लेंथ ऑफ आवर शेडो गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल नून. यानी कि दोपहर होते होते हमारा जो शेडो है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, और फिर इवनिंग में हमारी जो शेडो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, एंड आवर शेडो बिकम्स वेरी लॉन्ग इन द इवनिंग. सो चिल्ड्रन याद रखोगे बिकॉज इसका कारण ये है कि मॉर्निंग और इवनिंग में जो सूरज की जो रोशनी होती है वो स्लेंटिंग पड़ती है, इसीलिए शेडो लंबी होती है, और नून में, आफ्टरनून में जो शेडो है सनराइज है वो डायरेक्ट सीधी पड़ती है, इसीलिए शेडोज जो होते हैं वो छोटे बनते हैं. The shadow of an object can be seen only on a screen. The surface such as the wall of a room, building, even a ground acts like a screen. We see our everyday life while performing the activities on shadows. We can use a sheet of white cardboard screen from a discussion. We are required three things to observe a shadow: a source of light and a opaque object. शेडो को देखने के लिए हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी कर लेते हैं बच्चों. यू कैन सी, हमने एक टॉर्च जला दी, उसके बीच में हमने एक ओपेक वस्तु रखी, तो उस वस्तु की जो शेडो है यहाँ पे बन रही है. द शेडो ऑफ अ की फॉर्म्ड बाय द लाइट ऑफ अ टॉर्च. यानी कि लाइट के पाथ में, लाइट के रास्ते में अगर कोई ओपेक वस्तु आ जाती है तो उसका जो शेडो है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है. देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हेन अ बर्ड इज ऑन द ग्राउंड वी कैन सी इट्स शेडो विच इज फॉर्म्ड ऑफ बाय सनलाइट. इन द केस द बर्ड abstract the sunlight to form a shadow on the nearby ground. When the same bird is flying high up in the air,
Even then, the bird abstracts the sunlight falling on it, but its shadow is not seen on the ground because the ground is very very far. यानी कि जब चिड़िया ग्राउंड पे होती है तो उसका शेडो हम ग्राउंड पे देख सकते हैं, लेकिन जब वो काफ़ी ऊपर उड़ती है तो उसके शेडो को हम नहीं ग्राउंड पे नहीं देख पाते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी फार बिलो द bird. Similarly, when an aeroplane is parked on the ground, we can see the shadow which is formed. In the case, the aeroplane abstracts the sunlight to form a shadow on the nearby ground. But when the same aeroplane is flying high up in the air, even then, aeroplane abstracts the sunlight falling on it, but its shadow is not seen on the ground because the ground is very very far below. यानी कि काफ़ी ऊंची चीज़ों की ऊंचाई पर उड़ने वाली चीज़ों की जो शेडो है वो हम देख नहीं पाते हैं. समटाइम्स द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली तो दो और शेडो एंड दैट ऑफ सीलिंग फैन फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब और a light candle can be seen clearly, but the shadow formed by a fluorescent tube light cannot be seen clearly. This happens because an electric bulb and a candle's sharp shadow because they are comparatively small source of light, and fluorescent tube light does not have a sharp shadow because it has a quite large source of light. यानी कि जितना बड़ा सोर्स होगा उतनी ही शेडो जो होगी वो कम दिखाई देगी. Fluorescent tube light is a very long, therefore some of the light is always reached behind the opaque object also, so we cannot see the shadow properly. Okay children, then next, it should be noted that the shadow is formed only when there is a source of light and the opaque object obstruct the path of light. So no shadow can be formed when there is no source of light, as no on a dark moonless night or a dark room. Another point to be noted is that whatever the color of an object, its shadow is always black. यानी कि ऑब्जेक्ट किसी भी कलर के होते हैं लेकिन उनका जो शेडो है वो हमेशा ब्लैक कलर में ही बनता है. द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हम देख लेते हैं बच्चों की शेडो बनने वाली चीज़ों में क्या क्या खासियत होती है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहले, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ एरेक्ट, यानी सेम साइड अप एज ऑब्जेक्ट. The shadow of an object is real because it can be formed on a screen. वो screen पे बनता है इसलिए real image होता है. In respective of the color of an object, the shadow is always black. यानी कोई भी कलर हो लेकिन shadow जो है वो हमेशा black कलर में ही बनता है. The shadow can be smaller and the object equal to the object or bigger than the object. shadow जो होता है छोटा भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स के इक्वल भी हो सकता है, उससे बिगर भी हो सकता है. द टू इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द पिन होल इमेज एंड शेडो आर एज फॉलोज. यानी पिन होल इमेज में और शेडो में क्या डिफरेंस होते हैं. द पिन होल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड, यानी अपसाइड डाउन होता है, वेयर एज शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एरेक्ट, यानी कि सीधा होता है. द पिन होल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट, but shadow of an object is always black. A very important point to remember is that the pinhole image and the shadow are possible only if light travels in a straight line path. Thus, the formation of image in a pinhole camera and the formation of shadow by an object placed in the path of light provides the evidence that light travels in a straight line. Okay children, I am going to end this video. In the next video I will teach you about reflection of light. Thank you.